नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 9 का जो हमारा मैथ चल रहा है उसकी प्रश्नावली 1.3। और देखिए इस प्रश्नावली 1.3 में आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले के जो सवाल हैं हमने पिछली वाली वीडियो में बना दिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या कहा जा रहा है कि P/Q के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए और जहां P और Q क्या है, पूर्णांक हैं जिसका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है, तो क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन से गुण अवश्य संतुष्ट करने चाहिए। आइए देखिए मैं समझा रहा हूँ। वो हमसे यूँ कह रहा है कि आपको P/Q के रूप की संख्या के ना कई सारे एग्जाम्पल लेने हैं, ठीक है, जहां P और Q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जैसा कि हम जानते हैं, और Q का मान क्या ना हो, 0 ना हो। तो यूँ कह रहा है कि आप क्या बता सकते हैं कि Q के बारे में, कि Q में क्या खास बात होनी चाहिए अगर दशमलव प्रसार क्या होगा इनका, हमारा शांत होगा। ठीक है, तो देखिए हम चेक करते हैं। 2-3 उदाहरण आपके सामने लेके दिखाऊंगा मैं, फिर आपको देखो समझाता हूँ। सपोज करिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 2/3, ठीक है। अब आप यहाँ 3 से डिवाइड करके देखें 2 को, तो बताइए कितना बचेगा। पॉइंट लगाओगे आप, 0 हो जाएगा। और 3 6 कितने हो जाएंगे जी, 18। फिर से कितने बचेंगे, 2, फिर से पॉइंट लगेगा, 0 हो जाएगा। फिर से 3 6 18, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि ये वाला दशमलव प्रसार हमारा कैसा है, अशांत है। ठीक है, समझते रहना अभी। अब देखिए मैं आपको देखो 1-2 एग्जाम्पल और लेकर दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने लिख दिया अब की बार 3/2, थोड़ा समझते रहो आप लोग। तो अब देखिए यहाँ से 2 से डिवाइड करना है हमारे लिए, किसको, 3 को। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, पहले हम 2 एकम 2, ठीक, एक बचा, पॉइंट लगा दिया मैंने, 0 कर दिया। तो 2 पंजे कितने हो गए, 10। अब आप ध्यान से देख रहे होगे तो ये वाला क्या था मेरा, अशांत, ठीक, और ये वाला क्या हो गया हमारा, शांत। इतनी बात समझ में आ गई है। और देखें 1-2 एग्जाम्पल आपको और दिखाता हूँ। मान के चलिए मैंने लिख दिया, सपोज करिए 7/5, कोई भी नंबर ले लो ऐसा एग्जाम्पल के लिए, फिलहाल हम समझ रहे हैं इसको, 7/5। अब देखो क्या करने वाले हैं हम, तो 5 से डिवाइड करेंगे किसमें, हम 7 में। तो कितना बचेगा भाई, 5 एकम 5, बचे हमारे 2, पॉइंट हमने लगा दिया 0। तो 5 चौके कितने हो जाते हैं हमारे, 20 हो जाते हैं। तो ये भी एंड हो गया। तो अब आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये वाला भी हमारा क्या है, शांत। 1-2 एग्जाम्पल और लूंगा देखो, फिर मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ कि आखिरकार है क्या ये पूरा प्रोसेस इसका। मान के चलिए मैंने एक नंबर ले लिया 3/10, या चलो तुम कहोगे हर बार तुम 3 ले रहे हो, कुछ और ले लो, चलो 11/10 ले लिया माना। तो देखिए अब इसमें यहाँ से देखिए 10 से डिवाइड करिए, तो 10 से डिवाइड किसको करेंगे हम, 11 को। तो क्या करेंगे, पहले 10 एकम 10 बचेगा, 1 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा 0, और फिर कितना हो जाएगा, 10 एकम 10। तो ये भी एंड हो गया। तो अब आपके समझ में यहाँ से एक चीज आ रही होगी कि जब बटे वाला मान, देखिए ऊपर वाले मान को हम P कह रहे हैं, बटे वाले मान को हम Q कह रहे हैं, यानी बटे वाला मान अर्थात Q, कि कोई भी संख्या तब हमारी शांत हो रही है जब बटे वाले मान में क्या आ रहा है, या तो 2 आ रहा है, या 5 आ रहा है, या 2 और 5 का कोई गुणनखंड आ रहा है। नहीं समझे बात को, देखो दोबारा समझो। देखो यहाँ बटे में 2 था तो ये शांत आया, यहाँ बटे में 5 था तो भी शांत आया, और यहाँ बटे में 10 आ गया। तो 10 भी तो 2 और 5 से मिलकर बना हुआ है। कैसे, अरे भाई 10 किससे मिलकर बना हुआ है हमारा, 2 और गुणा 5, सीधी सी बात है। तो अब हमें इतनी बात समझ में आ गई कि P/T के रूप में लिखा हुआ कोई भी अंक तब शांत होता है जब उसके बटे वाला मान अर्थात Q का मान या तो 2 के रूप में हो, या 5 के रूप में हो, या 2 और 5 के किसी गुणा के रूप में हो। तो देखिए अब हम यहाँ से कैसे देखिए लिखने वाले हैं यहाँ से पूरी बात को। एग्जाम्पल तुम्हें मैंने देकर समझा दिया, आप चाहें तो 2-4 एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं यहाँ से और भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ से। तो मैं लिखूंगा कि यदि कोई P/Q की संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो, क्या हो, शांत हो, तब Q के गुणनखंड किसके रूप में होंगे, 2 की पावर m या 5 की पावर n
या 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कि अगर कोई बटे वाला नंबर शांत होगा तो पता है वो कब शांत होगा? जब उसके बटे में या तो 2 का कोई गुणनखंड आ रहा हो, मतलब 2 की पावर में जैसे 2 है, 2 दूनी 4, 2 3 6, इस तरह से कोई भी नंबर आ रहा हो, या 5 आ रहा हो, जैसे 5 एकम 5, 5 25, समझे इस तरीके से, या 2 और 5 के कोई गुणनखंड मिलके बन रहे हो तो वो नंबर हमारा क्या होगा? शांत। अदरवाइज दुनिया का कोई सा भी नंबर आप एग्जाम्पल में लेके देख लें, वो क्या होगा? अशांत। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा जा रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लीजिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हों। यानी ऐसे दशमलव प्रसार की 3 संख्या के एग्जाम्पल देने हैं जिनके दशमलव प्रसार कैसे हैं? अनवसानी अनावृत्ति। देखिए अनवसानी अनावृत्ति का मतलब है कि नंबर हमारा एंड भी ना हो और रिपीट भी ना हो, मतलब पलट के बार बार वही नंबर नहीं आने चाहिए, हर बार नई वैल्यू हमें मिलती चली जाए, तो उसे हम कहते हैं अनवसानी अनावृत्ति। तो इसने 3 एग्जाम्पल लेने को कहा है। तो देखिए ऐसी संख्या कोई 1 आध 2 तो होगी नहीं, लाखों करोड़ों में होंगी भाई। तो कोई सी भी 3 संख्या लिख देते हैं हम जिनके दशमलव प्रसार क्या है? अनवसानी अनावृत्ति। से नंबर 1 देखिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, मैं लिख दिया मान लीजिए 0.01, 001, 00001, 4 बार 01। अब आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा इस नंबर को देख के कि नंबर हमारे रिपीट भी नहीं हो रहे। रिपीट से मतलब है बार बार कोई नंबर लौट के बार बार नहीं आ रहा, और ये नंबर एंड भी नहीं हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे नंबर को कहा जाता है अनवसानी अनावृत्ति। और वे नंबर जिनमें एंड भी ना हो और नंबर बार बार पलट पलट के वही नंबर लौट के आता रहे, उसको कहते हैं अनवसानी पुनरावर्ती। ठीक है, आइए देखिए दूसरा एक एग्जाम्पल और दिखाता हूं मैं। जैसे मैं लिख दिया 0.02, 002, 3 बार 02 और 4 बार 02 अप टू डैश। तो ये भी क्या है हमारा? एक तरीके से अनवसानी क्या है? अनावृत्ति है। और एग्जाम्पल देखिए 0.03, 003, 3 बार 03, 4 बार 03 अप टू डैश। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे क्या हैं? अनवसानी अनावृत्ति। यहाँ पे हमसे 2 कहा है, हम चाहते हैं तो यहाँ पे 4, 5, 6 कितनी भी संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसी संख्या को जरूरी है कि 2 ही होंगी, कितनी भी संख्या होंगी हमारे पास। ठीक है, फिलहाल इसने 2 मांगे, सॉरी 3 मांगे, तो हमने 3 क्या कर दिया? एग्जाम्पल दे दिए। देखिए अब हम सीखते हैं यहाँ से इसका क्वेश्चन नंबर 8। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि परमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना सवाल पे, कुछ बच्चे यहाँ पे इसमें अपरिमेय की जगह परमेय संख्या निकाले आते हैं, जो हमने तुम्हें शुरू में सिखाई थी। इसमें परमेय नहीं पूछा है, कौन सी पूछी है? अपरिमेय संख्याएं। तो देखिए क्या तरीका है इनको हल करने का। सबसे पहले नोट कर लो किन के बीच में पूछी है? 5/7 और 9/11। परमेय नहीं पूछी है, अपरिमेय पूछी, इस बात पर ध्यान देना। तो अब देखिए हमने पहले क्या करा है, 5/7 को हमने पहले सॉल्व कर लिया। क्या सॉल्व करा? अरे भाई 7 से भाग लगा दी 5 को, सॉल्व करोगे इतना मान बनेगा 0.7142 करके लगभग। ऐसे ही हमने 9/11 को सॉल्व कर लिया। क्या सॉल्व होगा भाई? 11 से भाग लगा लो 9 को, ये वाला आ जाएगा 0.818181 ऐसा करके आता चला जाएगा। ठीक है, अब हमसे इन दोनों के बीच की पूछी है 3 अपरिमेय संख्याएं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अपरिमेय संख्याओं में वो संख्या गिनी जाती हैं जिनका दशमलव प्रसार एंड भी ना हो और रिपीट भी ना हो रहा हो, अर्थात हर बार नए नए अंक पलट पलट के, मतलब कहने का ये है कि वो नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनवसानी लगातार बढ़ता चला जाए वैल्यू, मतलब रिपीट ना करे, हर बार नए नए नंबर मिलते चले जाए, तो उसको कहा जाता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या कहलाती है वो। तो देखिए अब इनके बीच में से हमें लेनी है, तो इनके बीच की संख्या कौन सी होगी? जो इससे तो बड़ी होगी और इससे छोटी होगी, वही तो इनके बीच में आएगी। तो ऐसी 3 संख्या देखिए हमने कौन सी ली, देखो ध्यान से। जैसे ये है हमारा 7 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कौन था 1, तो मैंने 1 अंक यहाँ बढ़ा दिया, तो इसका मतलब ये वाला जो अंक है अब वो इससे आगे का हो गया। अरे भाई इन दोनों के बीच का मतलब क्या हुआ कि इससे ज्यादा और इससे कम, वही तो बीच में आएगी। तो देखो वही हम कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 7 था, यहाँ हमने क्या कर दिया 1 की जगह 2 कर दिया। अब देखो आगे बढ़ाते जा रहे हैं,
तो 0 फिर 7200 फिर 72000 फिर 72, तो कुल मिला के नंबर हमारा एंड भी नहीं हो रहा है और नंबर हमारा रिपीट भी नहीं हो रहा, हर बार नई वैल्यू हमें मिल रही है। तो ये क्या, ये संख्या हमारी काय में गिनी जाएगी, अपर में संख्या में गिनी जाएगी, ठीक है। और देखिए अगला एग्जाम्पल जैसे हमने देखिए 7 है, यहाँ पे हमने नंबर बढ़ाया क्या कर लिया, अब 8 कर लिया, तो 780 7800 78000 78 अप टू डेट डैश, ठीक है। इसी प्रकार देखो हमने क्या कर लिया 80, देखो हमने ध्यान रखा है यहाँ पे 8 1 है, तो इससे हमें छोटा रखना है, तभी तो बीच में आएगा, इससे बड़ा और इससे छोटा। तो क्या कर दिया हमने 0.80 800 8000 840 8 अप टू डेट डैश। तो ये सभी संख्या क्या होंगी, इन दोनों के बीच की अपर में संख्याएं होंगी। देखिए अब हम सीखते हैं इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 9, और यही इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परमेय हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरमेय हैं, अर्थात इनको पहचान के आपको ये बताना है कि संख्या परमेय कौन सी है और अपरमेय कौन सी है। तो देखिए सबसे पहला देखते हैं फर्स्ट, इसमें लिखा है √23। अब आपको पता होगा कि जब कभी अंडर के अंदर कोई अभाज्य संख्या आ जाती है तो फिर वो अपरमेय होती है, हम पहले आपको बता चुके हैं। तो बेटा देखो 23 क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है और अंडर के अंदर आ रही है, तो इसलिए क्या होगी ये अपरमेय संख्या, ठीक है। अब देखिए अगला सेकंड देखिए, इसमें है √225। अब देखिए मैं आपको बताऊं, √225 का जो मान होता है वो 15 होता है, इतना बात आप जानते होंगे। जैसे भाई √4 का मान 2 होता है, √3 का मान कितना होता है, सॉरी √4 का 2 होता है, √9 का 3 होता है, √16 का 4 होता है, √25 का 5 होता है, √36 का 6, उस तरह से √225 का मान कितना होता है, 15 होता है। और 15 को हम लिख सकते हैं 15/1, क्योंकि बटे में तो किसी के भी लगा दीजिए, तो ये संख्या p/q के रूप में आ गई, तो इसका मतलब क्या है, ये परमेय संख्या है, ठीक है। अब देखें थर्ड, तो थर्ड में है 0.3796। अब देखिए समझने वाली बात यहाँ से क्या है, वे नंबर जो शांत होते हैं, क्या होते हैं, शांत, तो शांत नंबर सभी क्या होते हैं, हमारे परमेय होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए 0.3796, इसके बाद देखिए ना तो डेड डैश लगा हुआ है ना कोई नंबर रिपीट कर रहा है, तो ये नंबर हमारा एंड हो गया। तो जब एंड हो गया इसका मतलब शांत है, और शांत नंबर हमारे क्या होते हैं, सब परमेय होते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए चौथे वाले में, देखिए चौथे वाले में यहाँ दिया गया है 7.478, ध्यान से देखना, उसके बाद फिर से आ रहा है 478, तो हमें समझ में आ रहा है कि 478 बार बार रिपीट करेगा, यानी आगे भी आएगा 478, उसके बाद फिर आएगा 478, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7.478 के ऊपर बार। अब देखिए समझिए, वे संख्याएं जो एंड नहीं हो रही होती हैं और नंबर उनका बार बार रिपीट होके वही आ रहा होता है, तो वो संख्याएं भी परमेय संख्याएं होती हैं। दोबारा सुन लीजिए खूब अच्छे से, वे संख्याएं जो एंड ना हो रही हों और उनका नंबर बार बार वही रिपीट हो रहा हो, तो वो वाली संख्याएं भी क्या होती हैं, परमेय। अब देखिए सबसे लास्ट और आखिरी क्वेश्चन यानी 5वां, देखो मैं एक बार दोबारा फिर इन दोनों को आपको समझाने वाला हूँ यहाँ से। अब देखिए इसमें, तो इसमें क्या है, देखो 1.10 फिर 100 100 1 4 बार 0 फिर 1। अब आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि यह नंबर हमारा एंड भी नहीं हो रहा और नंबर हमारा कोई लौट के वापस भी नहीं आ रहा है, यानी हर बार हमें नया अंक मिल रहा है। देखो कैसे, अरे यार एक बार मिला 01, फिर 001, फिर 0001, फिर 4 बार 01, इसका मतलब नंबर एंड भी नहीं हो रहा है और नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो दैट मीन ये संख्या कहलाएगी अपरमेय। दोबारा समझ लो, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जब नंबर बार बार वही नंबर पलट पलट के आने लग जाएं तो समझ लो वो परमेय संख्या है, और नंबर एंड ना हो, हर बार नया नंबर मिले, तो वो है अपरमेय। अगर और सिंपल कहूं तो वो संख्याएं जो अनवसानी पुनरावृत्ति होती हैं वो तो होती हैं परमेय, और वे संख्याएं जो अनवसानी अनावृत्ति होती हैं वो होती हैं अपरमेय। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कौन सी संख्या परमेय है और कौन सी संख्या अपरमेय है। उम्मीद है यहाँ तक आपके सब समझ में आया है। एक रिक्वेस्ट आपसे हम करना चाहेंगे कि इस वीडियो को कक्षा 9th में पढ़ने वाले बच्चों को क्या कर दिया करें, आप अवश्य शेयर कर दिया करें, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।